सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी घंटों घंटों से परमेश्वर तेरी भक्ति कर रहे हैं पवित्र आत्मा स्थान में खड़े होकर परमेश्वर, जिन्होंने आज पवित्र आत्मा जी सच में स्तुति के गीत गाए परमेश्वर, भजन गाए, झूमे नाचे पवित्र आत्मा, ये किसी इंसान के लिए नहीं, मेरे पिता तेरे लिए नाच रहे हैं, तेरे लिए गा रहे हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा इनके सच में बाइबल में लिखा कि हर एक बात का प्रतिफल है, जितने प्रभु में होकर परिश्रम करते हैं उसका प्रतिफल आज रात जरूर आएगा इनकी गोद में, यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि हर एक जन के ऊपर तेरी दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सुरक्षा वाला हाथ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बड़े छुटकारे इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी हो स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर, जो लोग इस समय पश्चाताप कर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, कोई भी जन यहाँ पर ऐसा खड़ा है परमेश्वर, किसी से कोई गलती कोई गुनाह हो गया हो, आत्मा कहता है आपको विश्वास करना है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहे हैं कि कोई भाई यहाँ पर अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है, फील कर रहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गुनाह किए और शायद परमेश्वर ने मुझे क्षमा नहीं किया। जब आपके काम फ्लो हो जाते हैं, आप सोचते हैं ऐसा कि शायद परमेश्वर ने मुझे माफ नहीं किया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, आत्मा कहता है कह रहा है कि तेरा अगर समर्पण सच्चा है, तेरा पश्चाताप अगर सच्चा है, तो परमेश्वर आज रात से तुझे प्रतिफल देना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, एक और गाऊं फिर से। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप मुंह खोलो अपना और इसी समय जोर से गाओ, शाबाश। थैंक यू जीसस। सब कहीं, सब कहीं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, घंटों घंटों यहाँ पर खड़े होकर पवित्र आत्मा आज इनके बीच में तेरी प्रेजेंस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे प्रकाश को ये देखने पाए आज इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग परमेश्वर आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो लोग तेरे भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, इनके जीवनों में आज पवित्र आत्मा जी तेरी आशीष बनने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज का दिन कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा परमेश्वर। तू आशीषें देगा परमेश्वर ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगियों में आज पवित्र आत्मा तूने आज काम किया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, तू इनके ऊपर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। ध्यान से सुनना, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, बाइबल के अंदर लिखा कह रहा प्रकाशित वाक्य के अंदर कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में यही विश्वास करते हैं कि शायद कि सामने वाला मेरी मदद करेगा, लेफ्ट मदद मिलेगी, राइट मदद मिलेगी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर पर सच्चे रब पे भरोसा रख देने, परमेश्वर उनके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। आज विश्वास करना है। जिनको लगता है कि शायद परमेश्वर मेरे भरोसे को तोड़ देगा, मैं फिर कह रहा हूं, जिनको भरोसा है परमेश्वर पर, बाइबल में लिखा जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। हो सकता है कोई किसी बात के कारण आपके बच्चों ने या किसी परिवार के जन ने या रिश्तेदार ने आपका मुंह काला करा दिया हो, लेकिन विश्वास करना, परमेश्वर ने मुझे कहा जो भी जन यहाँ पर खड़े, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक का भी मुंह काला नहीं होगा। याद रखना, ये तीसरा महीना जिसका नाम जी से और PNR से, S से है, आपके जो काम रुके हुए हैं, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहेंगे कि परमेश्वर, मैंने सुना था कि भविष्यवक्ता होते हैं, आप तीसरे महीने में उस भविष्यवाणी को पूरा होते देखोगे। जिनको लगता है कि मेरे परिवार के जन ने, किसी भी जन ने आपको नीचा दिखा दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मैं फिर कह रहा हूं परमेश्वर खोए वो को ढूंढने के लिए आया है।
वो कहता है मैं खोए वो को ढूंढने के लिए आया हूं। जो संसार में खो गए हैं पाप की नगरी में, जो लोग दिन में ज्यादा पाप करते हैं, उनको सुनने ध्यान से, परमेश्वर उनसे बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अपने आप को आज अपने कैरेक्टर को सुधारने की जरूरत है, अपने स्वभाव को। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा जो लोग पाप करते हैं, पाप से धन कमाना चाहते हैं कि मुझे शॉर्ट टाइम अमीर बनना है, उन लोगों से धन उतनी दूर भागता है कि शायद मैं इसके साथ शादी कर लूं, शायद मैं उसको मार दूं, मैं बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन बाइबल बताते हैं कि यही इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। आप नहीं भुगतेंगे, उनके बच्चे भुगतेंगे, क्योंकि बाइबल बोलती है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। हालेलुया। अगर आपके 1000 बच्चे भी होंगे या आपके 1000 जन भी होंगे, आपको आप जिनका पेट पाल रहे हो, परमेश्वर उनका भी इंतजाम करेगा आज से। अगर आप परमेश्वर से उसकी आज्ञाओं से प्यार करते हैं, आज अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो मेरे साथ कि पवित्र आत्मा मैंने आज सीखा है, परमेश्वर निर्गमन की किताब में लिखा, मैं उन हजारों पर करुणा करता हूं 20वें अध्याय में, कि जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को, मेरी बात को मानते हैं। परमेश्वर जितने लोग हर संडे, हर वीरवार परमेश्वर मेरे पिता ऑनलाइन चर्च में आते हैं और जो चर्च में खड़े हैं परमेश्वर, इसी समय इन्हें दिखा पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर की बात मानने वालों के लिए जो लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे पिता इन्होंने बड़ा जरूरी काम छोड़कर परमेश्वर 7वां दिन तुझे दिया है पवित्र आत्मा जी, ये भक्ति करने के लिए आए हैं। पिता इनके ऊपर दया कर आज मेरे कहने से यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो 1 साल लगातार रूटीन में आ रहे हैं परमेश्वर के घर में, वो तीसरे महीने में एक नया स्टेप देखेंगे, नया एंजल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पहले लेवल पर नहीं रहेंगे, आप दूसरे लेवल पर जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे जिसको लगता है कि मैं बढ़ नहीं रहा हूं। आप गुलेल नहीं है, आपको परमेश्वर उस गुलेल पर पत्थर रखना सिखाएगा, उस प्रॉब्लम को तोड़ना सिखाएगा। जैसे दाऊद ने उस प्रॉब्लम को तोड़ा, आपको सिखाएगा परमेश्वर। आज आप खाली हाथ नहीं जा रहे, आज कुछ लेकर जा रहे हैं। अपने पड़ोसी से कहूं मैं कुछ लेकर जा रहा हूं। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं कुछ लेकर जा रहा हूं। आप परमेश्वर से आशीष लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं पीले कलर का सूट डाला है, वैसे 10 बहनें देख रहा हूं, ये पीले कलर की चुन्नी है, उनके पास बेटा नहीं है। प्लीज सिर्फ वो ही आगे आएंगी और कोई नहीं आएगा। मैंने ऐसे देखा आत्मा में कि पीले रंग की चुन्नी डाली है और उसके पास बेटा नहीं है। वो 10 लेडीज मैं से देख रहा हूं, पीले रंग का सूट है और वो सामने आएंगी, बेटा नहीं है। लाइन लगाओ, शाबाश। भूख मिटाए, प्यासी जाने की प्यास बुझाए। आपको सुनना है ध्यान से। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि पीला सूट डाला है जिस बहन ने और उसके पास बेटा नहीं है। मैं ऐसा देख रहा हूं आत्मा में, बस बाकी वही आएंगे। अपने सूट को चेक करो, आप अपने कलर को चेक करो, कोई और नहीं आएगा। मैंने कहा कोई और नहीं आएगा। येलो सूट है जिसके पास, देखो माइक कर लड़की फटाफट आगे, इसके पास आ गया उधर, हाँ उधर 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 आ गया। हाँ कहां से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से। कितने साल से बच्चा नहीं है? 8 साल से। आज से गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। देख रहे हो आप, तूने सोचा था कि आज परमेश्वर मुझे ऐसे बुलाएगा? तूने सोचा था ऐसे परमेश्वर बुलाएगा? जी पापा जी। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। बस स्टॉप करो, बाकी वहीं से सुनेंगे। अब इसी समय मेरा प्रभु आज बहुत सारी बहनों को आशीष देने वाला है। राजस्थान वाली औरत इसी समय बच्चा जनेगी। फायर आउट, निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी समय हर एक बंधन टूट जाए, वो 7 साल पुराना, 8 साल पुराना बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो सारे श्राप टूट
टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। इधर आओ मेरे सामने, अच्छा बस कैमरे के सामने, हाँ बस वहीं खड़े, हाथों को उठाऊं, हाथों को ऊंचा करो, मेरे हाथ की तरफ देख। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ तेरी तरफ देख रहा हूं। गुड न्यूज। सारे बोलो हालेलुया। अब महसूस कर रहे हैं, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको छुआ नहीं है। अब महसूस कर रहे हैं, मैंने सिर्फ उसकी तरफ देखा है, मेरी आंखों की तरफ जो देख रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ जो देख रहे हैं। आज एक लाइट आपको छूने वाली है, स्क्रीन पर देखो। आप सफल होंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में, और आप इसी लेडीज की गवाही सुनेंगे। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। मेरे चर्च में पिछले संडे चंडीगढ़ 1000 लेडीज आई जिनके पास बच्चा नहीं था। एक ही दिन में उनके लिए प्रार्थना किया, और आपको बता रहा हूं कि 100 लेडीज की एक ही दिन गवाही आई, प्रेग्नेंट है। हालेलुया। बड़ी जल्दी आए और आकर उन्होंने बताया 100 लेडीज ने कि प्रेग्नेंट है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ, जुड़ जाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से पाप की जिंदगी को छोड़ता हूं। अगर कोई नशा करता है, कोई आज शॉर्टकट अमीर बनना चाहता है, आज आप सब इन बातों को छोड़ दो, इन ड्रीम्स को छोड़ दो। परमेश्वर से आज आपको नया ड्रीम्स लेना है, नया दर्शन लेना है कि मुझे हृदय की सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा तेरा पीछा करना है। मैं आज से परमेश्वर, मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं आज कोई हत्या, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, आज नशा नहीं करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। आपका एक पश्चाताप आज एक नई गवाही को लेकर आएगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय अपने हाथों को, हाथ पकड़ो और ऊपर उठाओ हाथ अपने, और इसी समय सब बहनें मेरे हाथ की तरफ देखना है। आपको आपके घर में पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है। आपको विश्वास करना है, मरियम लाइट से गर्भवती हो सकती है परमेश्वर के प्रकाश से। तो आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन प्रभु असंभव को संभव करता है। ये आस्था है आप लोगों की जो आप यहाँ पर आए हैं, विश्वास करना है। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, बहुत सारे लोग आशीषित होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरा दास हूं, तो परमेश्वर इन बहनों को दिखा कि पवित्र आत्मा आज मेरे पिता परमेश्वर तू छू रहा है इन लोगों को, और इसी समय मेरे बोलते ही आज ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 1 2 और 3 इसी समय आजाद हो जाए। फायर टच यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में आशीष से ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा अगली आशीष बेटे की इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग उछल रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं, अगली आशीष आपकी हो यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो आमीन, तारीफ करें जोर से, शाबाश। जितने भी खड़े हैं परमेश्वर के बच्चे, सब लोग जोरदार तालियां बजाकर अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। सब बैठ जाएंगे अपने स्थानों पे और हम गवाहियों को सुनेंगे। जितने सचमुच आज परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं, ऑनलाइन चर्च आप भी, जैसे परमेश्वर के दास ने भी बोला कि उनके देखने में सामर्थ है, और सचमुच ये सच्चाई है। मूसा जब पहाड़ से प्रार्थना करके उतरा तो उसके चेहरे पर लाली थी और एक तेज था। जब परमेश्वर के दास लगातार फास्टिंग प्रेयर में बने हुए, दिन रात परमेश्वर की हजूरी में बने हुए हैं, तो मैंने आपसे कहा कि आज फायर प्रेयर है, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में है। वो बोलेंगे नहीं, आप उनको देखने से ही चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और हम गवाहियों को सुनेंगे कि जिनकी गवाहियां हैं, हम गवाहियां लेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम गवाही को सुनेंगे। पास्टर जी बहुत बड़ी गवाही है।
ये बहन बता रही है कि ये बहन की बेटी काफी समय से स्पोर्ट्स में थी और ये पहले नंबर पे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो चौथे स्थान पर पहले स्थान पर आने वाले हैं, इस बहन ने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। इनकी बेटी स्पोर्ट्स में फर्स्ट प्राइज के साथ प्राप्त हो चुकी है। हालेलुया। महिमा 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 यीशु को महिमा मिले। हम बहन की गवाही को सुनेंगे। सबको जैमसी की, पास्टर जी को जैमसी की। जैमसी की पास्टर जी, मेरी बेटी काफी देर से खेलों में खेल रही थी, तो ये इसी पहले जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का नबी का अपने बीच में स्वागत करेंगे यीशु के नाम में। खुदा दीवाना हो गया, खुदा दीवाना हो गया, ये खुदा दीवाना हो गया, खुदा दीवाना हो गया। हाँ, गवाहियों के साथ शाबाश, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जो लोग गवाहियां सुनना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप गवाहियां सुनते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोग गवाही सुनने के लिए तैयार हैं? तैयार है कि नहीं? आज आपकी जिंदगी में एक नया काम होगा। हाँ, सुनेंगे। शाबाश, बैठ जाओ। शाबाश, सिट डाउन। हाँ, प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये दोनों बहनें बता रही हैं कि काफी सालों से ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं रही थी। आप बोल रहे थे कि जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, परमेश्वर उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। इन दोनों ने रिसीव किया। दोनों बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। बात है क्या बात, क्या बात है, क्या बात। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, सुनेंगे। शाबाश, गवाही सुनेंगे। हाँ हाँ। पापा जी जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी मैं लुधियाने से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे ब्रदर को आर्मी में गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। एक दिन आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जे नाम वाले जिन्होंने फॉर्म भरे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो क्लियर होने जा रहे हैं, तो मैंने रिसीव किया और मेरे ब्रदर की आर्मी में जो सिलेक्शन हो चुकी है। तारीफ करेंगे जोर से। देखो आपके सामने है कि परमेश्वर सुनता है। आप जो प्रभु में होकर परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उस परिश्रम का प्रतिफल जरूर देता है। कितने लोग सुन रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं आप कि ये भाई बता रहा है कि ये बहन बता रही है कि इनको जैसे इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया और आज बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के साथ आया है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें जाना यीशु दे नाल, पकड़े पाइए, पकड़े पाइए, जिन्हें जाना। बोलो, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? लुधियाने से। देखो, लुधियाना से आए और परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया इसके भाई को। इसका मतलब क्या है? मांगने वालों को मिलता है। जो सच्चे दिल से मांगते हैं परमेश्वर से, वो देता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज मैं भी मांगांगा। आज मंगना है कि नहीं? जेड़े रब को लो मंग रहे ने, आज वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये विश्वास करने वाली बात। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ शाबाश। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि आज गवर्नमेंट जॉब की आशीष आपके घर भी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनकी ननद की शादी को 16 साल हो चुके हैं, बेबी बॉय नहीं था, लेकिन ये बहन चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। 16 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश हो रहे हैं, उनके घर भी खुशी आ रही है कि नहीं? विश्वास कर रहे हो खुशी आ रही है? देखो, 16 साल थोड़े नहीं होते, 16 ईयर, और किसी के पास बेटा ना हो, इसका मतलब कि आप चाहे कहीं भी, मैं फिर कह रहा हूं, ऑनलाइन भी मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ पर भी बैठे हैं, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको नहीं मिलता, एक बार विजिट करके देखो, परमेश्वर बेटे की आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बताएंगे। शाबाश। कहाँ से आए बेटे? हेलो, जय मसीह सारे नु पापा जी ने जय मसीह दी।
ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕੋ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਏ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ 16 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ तू माइक पकड़ पहले ध्यान नाल सुन मेरी बात सुनना आपको ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कहाँ से आए आप ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ लुधियाने से आप लुधियाने से आए और बेटा नहीं हो रहा था ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 16 आपकी ਸਾਲ ननांद को ਹਾਂਜੀ ਨਨਾਣ लेकिन 16 साल पहले उसके बाद मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे नहीं जी, थे एक बेटी के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे नहीं जी, थे नहीं। उसके बाद आपने कुछ दिया यहाँ से लेके हाँ जी ऑयल वाटर ऑयल वाटर दिया उसको और उसके बाद आज प्रेग्नेंट है नहीं, बेटा हो चुका बेटा हो है गया ये बता रही है कि 16 साल के बाद परमेश्वर ने कह रहे कि इसने बहुत जगह जगह दिखाया लेकिन जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया विश्वास के साथ आज कह रहे हैं कि इसकी नानान को बेटा हो चुके हैं फोटो लेकर आई है मोबाइल में मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपके घर में 15 साल 16 साल से कोई भी रुकावट हो आज अपने हाथों को उठाओ अपने सिर पे हाथ रखो मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रार्थना का फल है इसी समय परमेश्वर में उन रुकावटों को दूर करता हूं इनके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में आज से आप गुड न्यूज देखेंगे अपने घर में जोर से तारीफ करें शाबाश हाँ हाँ नेक्स्ट यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता हाय काम करता काम करता काम करता काम करता ओ यीशु मेरा बड़े बड़े काम बोलो यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता मेरे को मत बताओ अपने पड़ोसी को बताओ अपने पड़ोसी को आज विश्वास दिलाना है आपको कि मेरा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है कि नहीं किन के जीवन में करेगा जो प्रार्थना करते हैं मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं जो विश्वास के साथ आते हैं हाँ जी गवाही के साथ नेक्स्ट हालेलुया प्रॉफिट जी इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है ये भाई बता रहे हैं कि इनको 1 साल से इनकी ब्रेस्ट में कैंसर की गांठ थी लेकिन जैसे ये भाई विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में आए और अब से फ्री ले हैंड प्रेयर करवाई अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया और आज ये भाई कैंसर की गांठ से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं हालेलुया यीशु दा दीवाना हो गया यीशु दा दीवाना हो गया देखो 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 कितनी बड़ी गवाही है आपके सामने जो नाच रहे हैं आपके घर भी आशीष आ रही है यीशु के नाम में देखो कैंसर जैसे प्रॉब्लम थी इनको और रिपोर्टें इनके पास हैं कहां से आई बताएंगे शाबाश गवाही में हाँ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ हाँ हाँ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਸੀਗੀ ਜੀ 1 साल से छाती में ट्यूमर वाली गांठें थी हाँ जी और जब सर रिपोर्ट कराई आप रिपोर्ट नॉर्मल आई है जी नहीं रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आ गई सर ये आप पूछो। प्रीलान कराई ਸੀਗੀ ਜੀ हाँ जी फ्री वाली प्रीलान कराई सी सर जी हाँ मतलब ले हैंड प्रे हाँ कराई जी हाँ इसने। जी हाँ जी ले हैंड प्रे कराई इसने और ये बता रहा है कि वो जो इनकी वाइफ के ब्रेस्ट में हाँ जी, हाँ जी। वाइफ के ब्रेस्ट में गांठें थी ट्यूमर वाली आज रिपोर्टें लेकर आया साथ में अगर किसी को शक हो देख सकता है जब इसने सिर पे हाथ रख के दुआ कराई जब मैंने यहाँ पर दुआ की थी ये भाई बता रहा है कि अब वो ट्यूमर वाली गांठें बिल्कुल गायब हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि आज कोई भी प्रॉब्लम है आज जाएगी यीशु मसीह के नाम से जोर से तारीफ करो जितनी मेरी है यीशु नाम में जितनी हुन मेरी है हाँ, हाँ। आप सुन रहे थे अभी गवाहियां ट्यूमर वाली गांठें चली गई गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली बड़ी बड़ी गवाहियां आप सुन रहे हैं और यहाँ पर कनाडा की ब्लेसिंग इसको मिला इसका मतलब कि इनकी पैसे से नहीं इनके मेहनत से नहीं मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सच्चे रब दे आगे अरदास करते हैं परमेश्वर सुनता है उन्होंने बोलो हालेलुया बोलो आज वो मेरी सुनेगा आज आप किसी पिकनिक प्लेस पर नहीं आए आप परमेश्वर के घर आए हैं अगर आपको विश्वास है कि मैं ऐसे घर पे आया हूँ और मुझे आशीष मिलेगी मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ उनकी बरकतें खुल रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में हाँ शाबाश नेक्स्ट गवाही के साथ प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है ये माँ अपने बेटे की गवाही बता रहे कि काफी समय से फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन वीजा नहीं मिल रहा था चर्च में आए इन्होंने 3 दिन तक बीज बोया स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई और बता रहे हैं बेटे का यूके का वीजा मिल चुका है आरी 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 बोले आरी 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 ओ जिसु दिया लोकां दी ओ जिसु दिया लोकां दी ओ यीशु बंसी गल यार यीशु दिया
जो लोग नाच रहे हैं उनकी भी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। एक छलांग लगा के बैठ जाए, शाबाश। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ हाँ बताएंगे। हेलो, जय मसीह। कहाँ से आए आप? मानसर जिला होशियारपुर से जी। होशियारपुर से आए। हाँ हाँ, कब से नहीं बच्चे का काम बन रहा था? हाँ जी सर, आपसे ले एंड कराया था स्पेशल बच्चे ने। हाँ आपने 52 दिन का टाइम दिया था। हाँ, लेकिन वो 52 दिन से पहले ही यूके का वीजा आ गया। और वो जिसु मेरा बर्थडे बर्थडे कम करता, जिसु मेरा बर्थडे बर्थडे कम करता, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं इस गवाही को कि दुखी लोग यहाँ पर आते हैं, परेशान लोग नहीं, परेशान थे, नहीं काम बन रहा था। जब इसने ले एंड प्रे कराई तो प्रभु ने मेरे को कहा 52 डेज में इसका वीजा आ जाएगा। और वो बोल रहे हैं 52 डेज पूरे नहीं हुए, पहले ही इसका वीजा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। इसका बेटा जा भी चुका है, चला गया इंग्लैंड, चला गया इंग्लैंड भी पहुंच गया 52 डेज से पहले। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो और सुनो ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये फैसला लिया है कि परमेश्वर में भक्ति के साथ चलूंगा, मैं पवित्रताई के साथ चलूंगा, मैं अपनी जिंदगी में पाप नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर आज से पाप के कैरेक्टर को छोड़ देता हूं। अगर आपका ये फैसला है, मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि जिनके नाम ANRSG हैं, इसको भविष्यवाणी को लिख लेना। तीसरे महीने में आपका बच्चा गुड न्यूज देगा। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ, शाबाश। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि 5 साल से इनकी दोनों किडनियां डैमेज थी। डॉक्टर ने बोला कि दोनों किडनियां चेंज करनी पड़ेगी। इन्होंने स्पेशल किरपा करी जाता यीशु बख्शण हारा, किरपा करी जाता यीशु बख्शण हारा, खाली झोलियां भरी जाता यीशु बख्शण हारा, खाली झोलियां भरी जाता यीशु। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। अब बस कर, पैसे पूरे हो गए तेरे टोलड़े। हाँ हाँ, हुण गवाही दसांगे। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे हैं कि बैठ जाओ, सब छलांग लगा के बैठ जाओ, शाबाश। इन्होंने ये चर्च में आए, इन्होंने प्रोफेसी का रिसीव किया, स्पेशल लैंड करवाई। अभी ये बता रहे हैं कि रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी है। ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, हाय धावा धावा हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ धावा धावा हो गई रे। बारी बारी सी खटन गया सी, खट के लिया तगला हो, बारी बारी सी खटन गया सी, खट के लिया तगड़ा दा सजदा ते दक्षिण परबुदा दा, तगड़ा दा सजदा ते दक्षिण जोर से तारीफ करें, शाबाश। बैठ जाएं। हाँ हाँ, बताएंगे। हाँ बेटे, कहाँ से आए बताएंगे, शाबाश। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्यों नाच रहे हैं, क्यों लोग इतनी खुशी के साथ ये ढोल वाला करके लाए हैं, क्योंकि इनके काम बने, परमेश्वर ने इसको मौत के मुंह से बचाया है। दोनों किडनियां जिसकी फेल हो जाएं, छोटी बात नहीं है। कहाँ पर इलाज कराते हैं आपको बताइए, सारी जगह इलाज कराया, नहीं बना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लोगों का विश्वास है, आस्था है। अगर आपका विश्वास है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये अपने विश्वास के अनुसार जब यहाँ पर आए, आज ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल दोनों किडनियों चंगी कर दी है, रिपोर्ट के साथ है। हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही, शाबाश। प्रॉफिट जी जैम सी, सारी कलीसिया ने जैम सी। प्रॉफिट जी भी फिरोजपुर तो आए हैं जी। हाँ बोलो, शाबाश बोलो, क्या प्रॉब्लम था? मेरे फादर, माइक दे बेटे, चेंज कर। हेलो, जैम सी। मेरे फादर की पिछले 5 साल से किडनी दोनों वीकनेस हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था भी इनको किडनी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। किडनियाँ ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी? हाँ जी, किसी अपने घर के किसी मेंबर को कहो कि किडनी के लिए एक देनी पड़ेगी, एक किडनी। तो मेरी मासी यहाँ पर पहले आती थी, तो
तो उन्होंने कहा, हम यूट्यूब पे भी देखते रहते थे। हाँ। और पहली बार हम जून में आए थे तो ले हैंड प्रेयर कराई, तो अब रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी हैं। तो हरी महिमा प्रभु यीशु मसीह। देखो आपके सामने सुनेंगे, आपने बताया कि दोनों किडनियां खराब थी, ये रिपोर्टें आपके डैडी की हैं। हाँ जी, हाँ जी। डैडी किधर है? अभी आपके सामने खड़े हैं कि बिल्कुल स्वस्थ है, दोनों किडनियां खराब थी, ये बता रहे हैं। जब इसने ले हैंड प्रे कराया मेरे से, उसके बाद इसने चेक कराया कि आप देख रहे हैं रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है, किडनियां बिल्कुल चंगी होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। बोलो बोलो यीशु मसीह की। और सुनता है कि नहीं? रब सुनता है कि नहीं? मैं कह रहा रब सुनता है, उन्होंने दी सुनता है जेड़े विश्वास दे नाल आंदे ने। विश्वास के साथ जो आए हैं, देखो आपके सामने है, पर आने दे परमेश्वर आशीष। एक जन है, एक जन। हाँ आओ शाबाश। ये देखो ये पेशेंट दोनों किडनियां खराब, और जब इसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना, कोई बात नहीं, जब इसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया तो आज इधर देखो, सामने देखो कैमरे की तरफ, आज बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। दोनों किडनी अब चंगी है, दोनों किडनियां माइकल, दोनों किडनियां ठीक है, तारीफ करेंगे जोर से। देखो ऐसे थोड़ी नोटों की माला लेकर आता कोई, अब मैं इसी के गले में डाल, सारे बोले हालेलुया। हमारी तो खुशी इसी में है कि आप लोग चंगे रहें, स्वस्थ रहें। परमेश्वर नेक्स्ट अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। आपके सामने देखो जिन्होंने ले हैंड प्रे कराई वो भी चंगे हुए, जिन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया वो भी चंगे हुए। आज आप गवाहियां सुन रहे हैं, ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा काम करता है अपने लोगों के जीवन में। हाँ 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 शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है, फटाफट लेंगे, इसके बाद लाइन लगाओ फटाफट गवाही। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है इस बहन को 14 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम और ओवरी में सिस्ट थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, लेकिन बहन चर्च में आई, प्रोफेसी को रिसीव किया, 7 दिन की ऑनलाइन फास्टिंग अटेंड करी। ये बहन बता रही है नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस्ड हो चुकी है। जीसस। हाँ बेटे कहाँ से आए, फटाफट बताएंगे कहाँ से आए? बिहार से पापा जी। जय मसीह की। हाँ हाँ सारी क्लेशियन जय मसीह की। कब से प्रॉब्लम थी आपको? 14 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम और सिस्ट ओवरियन थी। और यूट्रस में क्या गांठें थी आपको? जी सिस्ट बार बार बन जा रही थी, बार बार ऑपरेशन हो रहे थे, बार बार बन जा रहे थे। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, 3 बार ऑपरेशन भी हो चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं। और मैं 1 साल से यहाँ आई। और कैसे ठीक हुए आप? आपने कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया? जी हाँ जी लेकर गई थी। आपने कोई प्रार्थना कराई? जी प्रार्थना नहीं ऑनलाइन कराई थी। आपने ऑनलाइन भविष्यवाणी रिसीव की, मेरी सारी बीमारी चंगे हो चुके हैं। सुन रहे हैं ध्यान से, ये कह रही है कि मैंने भविष्यवाणी को रिसीव किया। इसको बवासीर का प्रॉब्लम था और यूट्रस में गांठें थी, सिस्ट था इसको। और ये बता रही है कि जैसे ही मैंने दोबारा प्रार्थना कराने के बाद चेक कराया, ऑयल लगाने के बाद इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जूम कर कैमरामैन इसकी रिपोर्टों को दिखा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ और इसी समय ये रिपोर्टें आप आराम से देख सकते हैं। देखो रिपोर्टें पूरा क्लियर, इस रिपोर्ट में बवासीर का प्रॉब्लम और यूट्रस का प्रॉब्लम गायब है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बोलो हालेलुया। जो जोर से चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, जोर से शाबाश। सच्चे दिलों मंगदा दुआ, जेड़ा सच्चे दिलों मंगदा दुआ, तेरा प्रयोदी सुनदा। जेड़ा सच्चे दिलों मंगदा दुआ, तेरा प्रयोदी सुनदा। लाइन लगा फटाफट, गवाहियों की सारे एक साथ लाइन लगा दो उसके बाद। हाँ हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको 2 साल से कैंसर की प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ और प्रॉफिट जी जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आए, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और विश्वास के साथ और नॉटिंगल वाटर यूज किया, आज ये बहन आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। कैंसर से ट्यूमर इज गॉन। सारे बोले हालेलुया। देखो छोटी बात नहीं है कैंसर किसी का खत्म हो जाए। हाँ बताएंगे शाबाश। नेक्स्ट उससे लेके भाई। हाँ किसको था प्रॉब्लम? लेमेंट कराई थी साहब जी। तो कब? मेरी बात सुनो, कहाँ से आए आप? एमपी से।
मध्य प्रदेश से। हाँ, कैंसर कब से था? कैंसर 2 साल पहले इलाज 2 हुआ। साल पहले था। आप कैसे ठीक हुए? ऑपरेशन करा के वो पहले हो गया, फिर दोबारा अटैक किया है। मैं जो पूछ रहा हूँ, मुझे इतना मत घुमाओ, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। आपको कैंसर हो गया था आपकी वाइफ को? हाँ, कैंसर हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पर आए, आपने ले हैंड प्रे कराई, ये रिपोर्टें आपकी वाइफ की हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आप कोई कैंसर नहीं है। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। देखो, अरे सुनता है कि नहीं परमेश्वर? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर सुनेगा उनकी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं, जो लोगों को लगता है कि परमेश्वर काम नहीं करता, कितने लोगों को आप सुसमाचार सुनाते हैं जाकर, और आपको लगता है कि शायद वो मेरी आवाज को नहीं सुन रहे, मेरी बातों को नहीं सुन रहे। आपको कई बार ऐसे लगता होगा कि वो हमारी बातों को नहीं सुनते। मैं फिर कह रहा हूं, वो लोग आज अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाओ, और जिसको भी प्रॉब्लम है एक बार उसके मुंह में डालो, देखो आशीष आएगी कि नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा करा, बीमार व्यक्ति जब प्रार्थना कराए और तेल मले, करें वो बीमार चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। पर शर्त ये, बीमार ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना कराए जो पवित्रताई में हो। आप समझ रहे कि नहीं? जो अभिषिक्त हो। जब आप अभिषिक्त होते हैं तो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए अभिषिक्त कौन है? जो हर संडे चर्च में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई का, भक्ति का जीवन परमेश्वर के सामने बिताते हैं। उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है, आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप सुसमाचार सुना सकते हैं, यू आर इवांजलिस्ट। आप समझ रहे कि नहीं? आप किसी के सिर पर हाथ ना रखें, दूर से प्रेयर कर सकते हैं, घबराना नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप दूर से प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन शैतान कई बार ऐसे लोगों को चुनता है। कई बार क्या करता है, वो प्रेयर करा के, और जब लोगों की गवाही बनती है तो उसको लालच में डाल देता है। समझ रहे कि नहीं? जब नामान जब अलीशा के पास गया, तो अलीशा ने कहा चेले को कि तेरे इवांजलिज्म का मैंने अभिषेक किया तेरा, और जब वो चंगा हो गया तो उसके बाद पैसे लेने पहुंच गया उससे। आप समझ रहे हैं? बहुत बार ऐसे लोग अपने अभिषेक को खराब कर लेते हैं। अगर आपको अभिषेक को बढ़ाना है तो आपको किसी से पैसा नहीं लेना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपको जब तक परमेश्वर इस्तेमाल ना करे, जब तक मिनिस्ट्री ना बनाए, मैं फिर कह रहा हूं, अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाना। जब आप इवांजलिज्म है तो आप प्रेयर करें और उसका काम बन जाए, वो भेंट देने के लिए आए तो बोलो चर्च में जाओ, हमारे जो मर्जी दो, ये नंबर है। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपकी कॉलिंग सेवा के लिए, तो परमेश्वर आने वाले समय में आपकी ईमानदारी का हिसाब आपको जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग अपने अभिषेक को कब खराब करते हैं? क्योंकि वो शैतान उनको जानबूझकर, नीचे बैठ जाओ, तेरे को कह रहा हूं कोट पैंट वाले नीचे बैठ जाओ, जानबूझकर मेरे सामने से नीचे बैठ जाओ बेटे, अगले अगले नीचे बैठ जाओ, यहां से ध्यान रखो नीचे बैठ के। तो इसी समय उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अभिषेक को खराब नहीं होने देना। अभिषेक आपके ऊपर बना रहेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हाँ, गवाही लेंगे, शाबाश। गवाही के साथ आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर उठाओ, शाबाश, अपने अपने ऊपर। हाँ, देखो जगह जगह से 20 साल से प्रॉब्लम। भाई आया यहाँ पर बता रहा है, गुरदासपुर से आया, इसके पास बेटा नहीं था 3 साल से। कितने साल से? माइक में बोलो, बेटा कितने साल से नहीं था? मैं पूछ रहे हैं, मैं तेरी गवाही नहीं लूंगा। झूठे केस में फंसे हुए थे, कोर्ट केस में, और आजाद हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि 3 साल से दिल्ली से आए। हाँ, आगे आओ, शाबाश। दिल्ली से आए। कहां से आए? माइक कर फटाफट, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। दिल्ली से आए। गांठें कब से थी आपको? मैं तेरी गवाही नहीं लूंगा, जा तू भी। आपको सुना जो मैं पूछ रहा हूं बेटे, वो जवाब देना है, ऐसे नहीं देना। मेरे को कुछ नहीं, टाइमिंग शॉर्टेज है, आपको फटाफट गवाही देना है। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना है। भाई को गांठें कब से थी? 3 साल से। कैसे ठीक हुए बेटे? स्वेलिंग थी, फिर उसमें पस हो जाती। मैंने पूछा कैसे ठीक हुए? लिसनिंग। ऑयल और वॉटिंग वाटर। आप यहाँ पर आए, आप ऑयल लेकर गए, आपने लगाया, ये बता रही है, जोर से तारीफ करो, गांठें गायब हो गई हैं यीशु मसीह के नाम में।
दिल्ली से आई, वही बहन गुरदासपुर से आई और उसके पास बेटा नहीं था। कितने साल से? 8 साल से 8 साल से बेटे के लिए ट्राई कर रही थी और परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार किया। जब यहाँ पर आए आपने ऑयल लिया, यहाँ से अमृतसर से मीटिंग लाइव देखी और बता रही है कि इसको भी आज बेटा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने मिराइकल मनी हुआ, किसी का डंडा छूटा, किसी को, इनको भी 12 साल के बाद गुड न्यूज। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ बताएंगे शाबाश। कहाँ से आए? लुधियाने से। हाँ पास्टर जी आ मेरी गुड़िया हुई है, कूड़िया चो लभन जाते सी, मेरी घर वाली कुड़ी चाहिए है, डॉक्टर ने कहा सी साडे बच्चा नहीं होना, मुंडे बाद एक बेटा पूरा हो गया सी। मेरी वाइफ असी 4 साल तो आ रहे हैं, जो पहली बारी आया सी उदों भी मेरी गवाही बन गई सी, मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो गया सी। पास्टर ने कही तेरे वर्गी मैं गवाही याद रखदा वां, मैं 2-3 साल पहले गवाही दे के गया सी। फिर की होया जी, उसके बाद 2 साल पहले क्रिसमस नूं मेरी वाइफ थई किसी ने टाच मारती, तू आपदी जामला लोकां दी को खड़ांदी है, इत्थे आई इहने मिट्टी खाधी ते 10 दिन बाद प्रेगनेंट हो गई। अच्छा जी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣੋ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਪਸਿੰਟਾ ਪ੍ਰਵੀਆ ਕਰੇਟਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਘਰੇ ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਦੀ ਘਰੇ ਕਦੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਚਰਚ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣੂਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਬਚੂਗੀ ਬੱਚਾ ਬਚੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਇਹਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਚਰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ। ਜਾ ਹੋਏ ਮੋਜਾ 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 ਹੋਏ ਮੋਜਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਏ ਮੋਜਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। हालेलुया। देखा आपने कितनी सुंदर गवाही दे रहा भाई, बता रहे कि नहीं? ये कह रहा है कि पहले क्या प्रॉब्लम था, बताएंगे शाबाश। ऐसी प्रॉब्लम थी जी। नहीं, पहले आपको क्या प्रॉब्लम था? मुझे बवासीर दी बीमारी सी, जो पहले मैं अपने दोस्त ने आया सी। सारे बैठ जाओ बैठ जाओ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੋਡ ਪਲੱਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਪਲੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ 1 ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹੈ ਪਾਪਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਪਾਪਾ 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 ਬੋਲ ਪਾਪਾ ਬੋਲ ਪਾਪਾ ਕਿਆ ਪਾਪਾ ਖਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਆ ਪਾਪਾ ਕਿਆ बोले जीजी सारे बोले हालेलुया हालेलुया। आप सुन रहे हैं, देखो लुधियाने से 5वीं 6ठी गवाही है, आज लुधियाने वालों के साथ चमत्कार हो रहे हैं। इसका मतलब एक ब्रांच लुधियाने में खुल जानी चाहिए। हालेलुया। प्रभु आशीष है। देखो आपके सामने 12 साल से कोई बच्चा नहीं था, पहले हुआ मर गया बता रहे, और आज ये बता रहे हैं कि 12 साल के बाद परमेश्वर ने इसके ऊपर दया किया। जब प्रार्थना करा के करें, चर्च की मिट्टी खाली इसने, देखो मैं देता नहीं हूँ किसी को मिट्टी, दी मैंने किसी को, मैं नहीं देता किसी को मिट्टी। यहाँ पे लोग आते हैं और खा के चले जाते हैं। कह रही है इसका विश्वास है, मिट्टी खाई और आज ये बच्चे के साथ आए हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बवासीर की प्रॉब्लम से आजाद हुए, और ये भाई को किसने बताया तुम इस चर्च के बारे में? मेरा यार दोस्त मेरे नाल ही, और अंदर नहीं आने देता इन्होंने, अंदर नहीं आने देता। ऐना दी नहीं हिम्मत। दीपे आ जा, दीपे नहीं दूर ही दीपे दूर ही ठीक है। तुम सारे बोले हालेलुया। ਅੱਜ ਪੀਜੀਆਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ।
साडा रब सब तो बड़ा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। रब सबकी सुनता है, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। अब इसी से मैं उठाऊं, देखो कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। टाइम कम है लेकिन मैं आप सबकी गवाहियां ले रहा हूं। किसी का पासपोर्ट पर वीजा लगा, किसी की स्किन एलर्जी गई, किसी के डॉक्यूमेंट्स बने, जहर खा लिया था, आजाद हो गए, पॉइजन अंदर चला गया। कहां से आए आप? हाँ, कहां से आए? बिहार से आए, पॉइजन खा लिया। इनके बेटे ने खा लिया था, आपके बेटे ने, छोटे बेटे ने जहर खा लिया, फिर नोटी और पानी दिए, मेरा बेटा ये बोल रहे हैं अनॉइंटिंग वाटर। इसको समझ में आया कि मैं क्यों लेकर आया हूं वहां से, और इसने उसके मुंह में डाल दिया और परमेश्वर ने इसके बच्चे को बचा लिया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि रिसीव किया, ऑस्ट्रेलिया में ट्रक की आशीष मिली। तारीफ करो जोर से। बहुत सारे देख रहा हूं कि 5 पंथा बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। एक बहन को, किसी को छोटा हाथी मिला, ये भाई अपने मोबाइल में दिखा रहा है। बहुत सारे लोगों को घर मिला, गाड़ी की आशीष मिली। 8 साल के बाद यूपी से ये गीता, बच्चा नहीं था कोई, 8 साल से आपके सामने बता रही है कि देखो बहुत सारे लोग जब आते हैं यहाँ पर 2-3 साल बाद भी आते हैं गवाही देने के लिए। बच्चा कितना बड़ा करके लेके आई है, देखो, है ना। 8 साल से बच्चा नहीं था, जब यहाँ पर आई प्रेग्नेंट होगी और आज आई है 2-3 साल के बाद। देखो अब बच्चा कितना बड़ा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। देवरानी को 7 साल से बच्चा नहीं था, आज वो भी प्रेग्नेंट है। अपने हाथों को उठाओ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, बच्चा हो गया। बैंक 3 साल से बैंक के काम रुके हुए थे, वो हो गए, वो लोग खुश हैं। कोई मिठाई का डब्बा लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया, और इसका डिवोर्स फ्री होगी डिवोर्स से। हाँ, परमेश्वर ने मतलब कि आपकी सुन लिया, फ्री हो गया आप। अपने हाथों को उठाओ, मैं देख रहा हूँ कोई आईसीयू में था, किसी के पर कर्जा था, किसी को परमेश्वर ने गोल्ड मेडल के साथ है, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल। जोर से तारीफ करो। हालेलुया। हाँ, सारे बोले हालेलुया। कितने लोग देख रहे हैं? मैंने क्या कहा था? जो चर्च में आ रहे हैं उनके बच्चे टॉप करेंगे, टॉप। हालेलुया। ये निशान आम निशान नहीं है। आप इसको देख रहे हो, ये वो देखो, वो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखो स्क्रीन पर इस लड़की को। और ये इंडिया का भी नाम रोशन किया, हमारे चर्च का भी नाम रोशन किया इसने, के नहीं? जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जीसस। हाँ, बताएं गवाही देंगे शाबाश। पापा जय मसीह की। हाँ हाँ पापा जी ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਨਰਵਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇਦੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੌਪ ਤੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया। मैं यीशु दा दीवाना हो गया, मैं यीशु दा दीवाना हो गया, हाय मैं यीशु दा दीवाना हो गया। सारे बोले हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है ये सेवा करने का प्रतिफल मिलता है कि नहीं? वॉलंटियर इस बात से समझ गए होंगे जब मैंने स्टेज पर बोला था, अगर आप ईमानदार हैं आपके घर आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो सेवादार आप खड़े हैं यहाँ पर सेवा करते हैं, देखो आपके बच्चे टॉप करेंगे। मैं देख रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके नाम ऐसे ए से IRS और B और N और P के से, उनके बच्चे 2023 अगस्त में कोई टॉप नंबर 1 की खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, अपने सिर पे हाथ रखें सब। चुप, अब बेटे टाइम ओवर। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जिन लोगों ने गवाहियां दी इनको ब्लेस कर परमेश्वर। जो लोग गवाहियां दे रहे हैं इनके जीवन में आशीषें आए, और इसी समय जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इनके टेस्टमनी बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज आपने सुना गवाहियां, कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां। कैंसर के पेशेंट आजाद हो गए, ट्यूमर गई, किडनियां जो बिल्कुल डॉक्टर ने बताया फेल हो चुकी हैं, रिपोर्टों के साथ आए, किडनी वाले पेशेंट चंगे हो गए, बवासीर चली गई, यूरिक एसिड चले गए, थायराइड चले गए। आप देख रहे हैं लोग लाइन लगाकर खड़े हैं, जिनके पास बेटे नहीं होते थे इस चर्च में लाइन लगाकर खड़े हैं। 4 गवाहियां पहले सुन ली, 4 और आपके सामने खड़े हैं। किसी को ऑस्ट्रेलिया में आशीष मिला, किसी को वीजा मिला, किसी को घर की आशीष, कोई नशे से आजाद हुआ। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई कोर्ट केस से आजाद हुआ। आपकी कैसी भी प्रॉब्लम्स हो,
प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रॉब्लम्स आपकी बड़ी नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, याद रखना। लेकिन अगर आप अपनी भक्ति हृदय की सच्चाई के साथ दिखा रहे हैं, जो ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, अपने हाथों को उठाओ, अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, सब बैठ जाएं, शाबाश। आइए हम जल्दी से प्रभु की महिमा करेंगे, हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जिन लोगों ने बीज नहीं बोया, मैंने कहा कि आपको बीज बोना है, और ये सपना आगे से ध्यान रखा कर, मेरे आने से पहले लिया कर। बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ, इसी समय परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। अपने हाथों में पकड़ो अपने भेंट, अपने बीज। और जो लोग आज आपकी ईमानदारी है कि आप अपने आप इस बीज को बोएंगे, सुनना ध्यान से। भेंट क्यों डाली जाती है कुछ लोगों को नहीं मालूम। कितने लोग जानते हैं भेंट के बारे में, दान के बारे में? कुछ लोगों को नहीं पता। भजन संहिता 41 का 1-2 जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता 41 का 1-2 जल्दी देखो। जो लोग दान देते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, उनके लिए परमेश्वर आशीर्वाद देता है। भजन संहिता में आशीर्वाद की प्रार्थना है। हाँ, पढ़ेंगे। क्या ही धन्य वह, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, जो गरीबों की सुधि रखता है। हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा। इसका मतलब दान देने वाले के साथ परमेश्वर आपके ऊपर कैसी भी प्रॉब्लम हो, अगर आप दान देते हैं तो परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा है, याद रखना। यहाँ पर कर्म के बिना आपकी जिंदगी में कभी कोई आशीष नहीं आ सकती। बहुत सारे लोग विश्वास लेकर आते हैं लेकिन कर्म नहीं रखते। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग विश्वास रखते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, जो विश्वास रखते हैं कर्म नहीं करते। अगर आप कर्म करते हैं तो बाइबल बोलती है कर्म के बिना विश्वास अधूरा है, और विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। यहाँ पर लिखा क्लियर, जो दान देता है उसके लिए परमेश्वर उसको कैसे भी खड्डे में से बाहर निकाल कर जाएगा। आज हो सकता है आप किसी खड्डे में पड़े हो, दुख के खड्डे में, बीमारी के, समस्या के खड्डे में, लेकिन परमेश्वर निकालना चाहता है आज। बोलो हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े, क्या लिखा है? यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। हाँ। और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। सारे बोलो हालेलुया। आज मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग मेरे बारे में भी गलत सोचते हैं। नहीं, आपको बताता हूँ। मेरे चर्च में आप चले जाओ, जो लोग संडे, चाहे मंडे, चाहे ट्यूसडे, चाहे वेडनेसडे, चाहे थर्सडे, चाहे फ्राइडे, आप चले जाओ चंडीगढ़ में, वहां पर 24 घंटे लंगर चलता है, 24 आवर्स। और कितने लोग, 500 लोग एक दिन में लंगर खाएं तो उसका राशन कैसे होगा? जो आप दान देते हैं, मैं घर नहीं लेके जाता, मैं उसको, जो बीज देते हैं आप, मैं घर नहीं लेके जाता, मैं वहीं पर प्रोवाइड कराता हूँ। टीमें बनाई हुई हैं, वो वहाँ पर लोगों का इंतजाम करते हैं, रहने का, किराए का, खाने का। इसका मतलब कि ये परमेश्वर का वचन है, कह रहे हैं कि जो दान देता है, बीज बोता है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करने के, कह रहा है यहाँ पर लिखा आगे कि अगर वो बीमारी की शैया में भी पड़ा होगा, और बाइबल बोलती है कि वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। हाँ, पढ़े, देखो पढ़े। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछोने को उलटकर ठीक करेगा। देखो क्या लिखा है, इसका पंजाबी में बता रहा हूँ। कह रहे जब वो मंजे दे पिया होएगा, मंजे दे किथे, मंजे दे, कह रहे कि बीमार होके मंजे दे पिया होएगा, ते परमेश्वर उस वेले ओने, कह रहे ओदे ओदे दान नु समरण करेगा। हालेलुया। ओदे कर्म नु समरण करेगा। मैं कह रहा कि परमेश्वर ओ लोकां वल वेखेगा, कह रहा जिन्ना लोकां ने अपनी जिंदगी च दान दिता, कर्म किया, जिन्ना ने मतलब कि अपने लोकां दे भलाई वास्ते नहीं, आप दान देते हैं, आप भला करते हैं। अगर अपने लोगों का भला करते हैं तो वो भलाई नहीं गिनी जाती। भलाई जब गिनी जाती है जब आप दूसरों का भला करते हैं, जिसको आप नहीं जानते। हालेलुया। जिन लोगों को आप जानते हैं और उसकी मदद करते हैं, तो आप रात को बिस्तर पर चैन से सोते होंगे, लेकिन नहीं, जब आप किसी को नहीं जानते, ऐसे व्यक्ति की मदद करके आते हैं, तो आप बिस्तर पर चैन से सोने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। अपने हाथों में पकड़ो आज बीज। जो बीज नहीं बोता अपनी लाइफ में गरीब रहता है, इस बात को याद रखना। क्योंकि परमेश्वर बीज बोने वालों के घर आशीषें देने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों में बीज पकड़ो आज। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने भेंट, अपने बीज परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बोए हैं, पवित्र आत्मा जी, आज ये सच में बीज तेरे कामों में
लगने पाए परमेश्वर। और इसी समय मेरे प्रभु इनका दिया हुआ दान पवित्र आत्मा जी आज सच में वो स्वर्ग में ग्रहण हो यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग में रिसीव कर पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, और इनके घरों के आज से काम खुल जाए, इनके घर में एक नहीं 4-4 कमाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके पैसे के ऊपर से जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ब्रांचों से देख रहे हैं, इसी समय इनके पैसे से, इनके फाइनेंस के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक बंधन टूटने पाए आज यीशु मसीह के नाम में, नुकसान कराने वाली आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनकी प्रार्थना को सुनो और उत्तर दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग बीज बो रहे हैं आज से आप महसूस करेंगे, जो लोग अपना टाइट, मैंने बताया पिछले संडे भी, जिन लोगों के ऊपर कर्जा है हाथ उठाकर बताओ किन के ऊपर कर्जा है। कर्जा जब तक रहेगा जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे। बाइबल में लिखा कर्जा प्रेर नहीं दशमांश उतारता है। जब आप 10वां हिस्सा देते हैं, क्या परमेश्वर थोड़ी लेकर जाता है 10वां हिस्सा? परमेश्वर ने चुना होता है किसी ना किसी को। अगर आप अपना दान खुद लेकर किसी को जाकर आप किसी का भला करते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोगों को गंदी आदत पड़ी हुई है, वो क्या करते हैं, अपना दशमांश लेकर खुद लोगों की मदद करते हैं। आप एक बिजनेसमैन हो, आप एक सरकारी नौकरी पर हो, आपकी वो दुआ नहीं लगेगी, आपका किया हुआ दान वो नहीं लगेगा जब तक आप भंडारी के पास नहीं जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? जब तक आप ऐसे जन के पास नहीं जाएंगे जो याजक हो, याजक जो अभिषिक्त हो। जब आप अभिषिक्त के क्या दान डालते जाके उधर क्या देखो, और इसी समय आपको उसमें डाल दे, तेरे को नहीं दिया मैंने रखने के लिए अपनी जेब में डालने की सोच रहा है, ऐसे लोग आपको सुनना है, ये विश्वास की बात है। जब आप, कई लोग ये गलतियां करते हैं। कितने लोग जानते हैं बाइबल के अंदर कि शाऊल के बारे में, शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक दिया था, किसके द्वारा? नबी के द्वारा, शमूएल के द्वारा, और उसको राजा बनाया। और राजा बनाने के बाद वो अपनी भेंटें लेकर परमेश्वर के सामने खुद चला गया। आज यहाँ पर क्या करते हैं लोग, मसीह में आने के बाद भी वो गलतियां करते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा कह रहा है कि मेरा वचन का ज्ञान ना होने के कारण आज भी प्रजा नाश हो जाती है, आज भी लोग मुसीबतों में, समस्या में। कारण क्या है? कह रहा है शमूएल ने जब उसका अभिषेक किया राजा बनाने के लिए, और वो भेंट लेकर, जब शमूएल नहीं आया तो उसने भेंट लेकर जो है वो खुद जाकर मंदिर में चढ़ा दिया, परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए खास कर, और उस दिन से परमेश्वर ने कहा कि अब तू राजा नहीं रहेगा, तू भिखारी बनेगा। और उसने पश्चाताप नहीं किया और भिखारी के कपड़े पहन लिए और वो फिनिश हो गया। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं अपने दशमांश के लिए कि खुद ही जाकर लोगों का भला करते हैं। किसी को गलत टीचिंग है, कह रहे कि आपके दशमांश जब मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं तब आपका भला होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम दिन रात आपके लिए दुआएं करते हैं और आप ही के द्वारा कह रहे यहाँ का मैनेजमेंट करते हैं। हर चीज कह रहे, साउंड, ये कैमरामैन, यहाँ पर हर चीज किराए पर आती है, किराए पर आती है, कोई अपना नहीं है यहाँ पर। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, आपके बीज बोने से परमेश्वर के राज्य बढ़ता है। जो लोग इस बात में खुश हैं उनके घर, मैंने कह रहा हूं,